शांति 17 तारीख की मुरली है। आज रिवाइज कोर्स है 13 दिसंबर 95 का। मुरली का हेडिंग है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर, बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं और चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने बैठे हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष दो रूप से देख रहे हैं। एक हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। साथ साथ ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, तो आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो ना, तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हो। तो देखो, इस थोड़े समय में राज्य अधिकारी बनने और रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल नहीं सकता। मान लो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही मान सम्मान मिलेगा सभी द्वारा। तो अगर सभी रॉयल फैमिली में आना चाहते हो, तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे बाप के दिल तख्त नशीन बनो। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठे हो, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोग त्रेता के अंत तक थोड़ी ही मिलेंगे। देखो, विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, सबको सतयुग में आना है। तो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही सदा रहता है, कभी कभी रहता है। देखो, बाप के दिल तख्त पर रहते हो, सदा रहता है, या कभी कभी जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहते हैं। स्वप्न तक भी अपवित्रता कभी टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है, जिनसे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है। वो अच्छे नंबर से पास होंगे, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाएगा। देखो, आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोग में रहे, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है, तो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। तो देखो, आज बाबा कहते कि बच्चे इतना पुरुषार्थ करो, जीते जी मरना भी पड़े ना, मरजीवा जीवन है ना ये तुम्हारा। तो बाबा कहते रोज रोज मरना, उससे जीते जी मर जाना, मरजीवा बनना है। ब्रह्म कुमार कुमारी बन गए, तो ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, ब्रह्म कुमारी बन गए, लेकिन बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। बाबा कहते हैं बार बार नहीं मरो, जीते जी इस पुरानी दुनिया से बुद्धि से मर जाओ, क्योंकि ये दुनिया इतनी झूठी है। क्योंकि समझते भी है ना, झूठी बातें में हम सहन क्यों करें। बहुत बार सहन शक्ति खत्म हो जाती है। तो आज बाबा सहन शक्ति के लिए बताते हैं, सहन करना भी पड़े तो भी बाबा कहते घबराओ नहीं। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है, ये याद रखो। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से सहन करते हैं, और कोई मोहब्बत से सहन करते हैं, इसमें अंतर है ना। तो बात के कारण सहन नहीं करते, लेकिन बाप की आज्ञा है कि सहनशील बनो, तो आज्ञा मानकर परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं, तो खुशी की बात है ना।
तो बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं लगेगी। तो ये शब्द सोचो कि आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक यह साल या 6 महीना, कितने दिन तक मरना पड़ेगा, ऐसा बहुत दिल में आता है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा है कि बच्चे सहन शक्ति वाले बनो। आज बाप दादा ने देखा है कि एक तो सभी पूर्वज और दूसरा सबसे बड़े ते बड़ा पूज्य आत्मा भी आप ही हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती है तो विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाओ होती है। देखो ब्राह्मण जो बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है तो किसी की काम चलाओ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चला हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई तो काम पूरा हो गया। तो ऐसे धारण में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी पूजा भी वैसे होगी, काम चलाओ। तो अच्छा, सभी सेंटर्स वाले टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा है अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जैसे धूप में आप चले जाते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो तो पकड़ी जाती नहीं, और पीट कर देते हो तो परछाई कहाँ तक जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी ना। तो ऐसा ही है। तो बाबा कहते इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो कापी फाइल बन जा सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करता है। यह नहीं करो तो कहेंगे मेरा आवाज ही ऐसा है। माया जीत बन सकते हो तो क्या आवाज जीत नहीं बन सकते? तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल व व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते 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 रहते हो, तो ये लंबा बोलते हो ना। तो चारों सब्जेक्ट में बाबा कहते आगे बढ़ो। जो 4 शब्द में काम होने वाला है वो 10-12 शब्द तक नहीं बोलो। आपका स्लोगन है ना, कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हो ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो लोग गले में एक स्लोगन लगाकर डाल देवे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल लेते हो, लेकिन आने जाने वाले सुनकर कहेंगे कि ये समझते ये लोग तो झगड़ा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आज ये पाठ पक्का करो, व्यर्थ बोल या किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने आप को मुक्त करो। व्यर्थ बोल से मुक्त हो जाओ, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो ना, तो नहीं बोलना है। अगर बाप दादा टेप कर कर आपको ये बातें सुनाए तो आप हंसेंगे। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करना। देखो अपने बोल की भी वैल्यू रखो। जैसे महात्मा लोग कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाला हो। बाबा कहते ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकले कि सत्य वचन महाराज वाले। किसी को श्राप देते हो, किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति से बोल बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है तो वैल्यू को समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि आप अभी लास्ट मास या आदि मास डायमंड जुबली है, तो सारा साल डायमंड
बनेंगे ना? बाबा कहते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देख रहे थे। बाबा कहते हैं सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में बाबा देखते हैं। बाबा के पास तो टीवी है, ओपन करते हैं और देख लेते हैं। तो बाप कहते कि बच्चे व्यर्थ बोल से मुक्त बनो। ये पाठ आज बाबा ने पक्का कराया है। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस नशे और निश्चय में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर संकल्प हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को भी डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वो खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। ओम शांति, ओम शांति।